एक बात समझ लो, अगर तुम किसी को वापस पाना चाहते हो तो मजबूरी मत दिखाओ। जब तुम खुद की ताकत और शांति खोज लेते हो तो वही जो दूर चली गई थी अपने आप लौट आती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्यार केवल मिलन है। हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके हर कदम पर नजर रखते हैं और अपनी भावनाओं को जोर से धकेलते हैं। पर जैसा कि फ्रायड कहते हैं, हमारी भावनाएं अक्सर अचेतन से चलती है। हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, पर हमारी मानसिक गहराइयों में छिपी डर और उम्मीदें ही हमें दिशा देती है। ये सच है, अक्सर हम अपने अचेतन से लड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे गुस्से, हमारी पीड़ा और हमारी चुप्पी केवल बाहरी कारणों से है, पर वास्तविकता यह है कि हमारी असली लड़ाई भीतर होती है। अपने डर, अपने अहंकार और अपनी अपेक्षाओं के साथ वो पैदल चलते हुए पार्क के रास्तों पर पहुंचा। पतझर के पत्ते जमीन पर बिखरे थे, जैसे हर कदम उसके भीतर की उलझनों को झलक रहा हो। क्यों हम हमेशा वही खोते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए? ये सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। दूसरी ओर वो जो दूर था, खिड़की के पास खड़ा, बाहर की दुनिया में खोया हुआ था। आंखों में हल्की उदासी और बेचैनी झलक रही थी। क्यों उसने खुद को दूर कर लिया? क्या ये दूरी हमेशा के लिए है? जॉन बोल्बी के अटैचमेंट सिद्धांत के अनुसार जब लगाव सुरक्षित और स्थिर हो तब संबंध मजबूत होता है, और जब सुरक्षा की भावना टूटी तो दूरी जन्म लेती है। एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्यार केवल मिलने का नाम नहीं है, ये एक यात्रा है स्वयं को समझने की, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को पहचानने की। कार्ल यूंग के अनुसार जब हम अपनी छाया को स्वीकारते हैं तभी हमारी आत्मा पूरी तरह जागती है। अंदर गहरे से वो महसूस कर रहा था कि उसका अतीत उसे बार बार पीछे खींच रहा था। वो अपने भीतर गुस्से, दुख और असुरक्षा की चट्टानों से लड़ रहा था। क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मैं उस शांति को पा सकता हूं जो मुझे फिर से प्यार में विश्वास दिला सके? धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। वो जान गया कि अगर वो किसी को सच में वापस चाहता है तो केवल पीछा करने, पकड़ बनाने या मजबूरी दिखाने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी आत्मा की स्वतंत्रता पाना होगी, अपने भीतर की स्थिरता खोजनी होगी। विक्टर फ्रैंकल के शब्द उसकी सोच में गूंज रहे थे। जब जीवन का अर्थ खोज लिया जाता है तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अब उसने अपने भीतर अर्थ खोज लिया, अपने दर्द, अपनी चुप्पी, अपनी तन्हाई में। और यही वो क्षण था जब उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार का असली अर्थ केवल पास रहना नहीं, बल्कि आत्मा में स्थिरता और समझदारी के साथ रहना है। जब ये स्थिरता आती है तभी वही जो दूर गई थी अपने आप लौट आती है। वो कमरे में बैठा, चारों तरफ किताबें बिखरी थी, कुछ पुरानी डायरी पन्नों के साथ। खिड़की से आती ठंडी हवा उसकी आंखों के पास से गुजर रही थी और हर झोंके के साथ उसके मन में सवाल गूंज रहे थे। मैंने कहा गलती की? क्या मैं उसे खो बैठा हूं? हर गलती, हर क्षण जो उसने पीछे छोड़ दिया था अब उसके सामने स्पष्ट हो रहा था। वो समझ रहा था कि प्रेम केवल मिलने और पास रहने का नाम नहीं है, ये स्वयं की समझ और स्वीकृति का मार्ग है। कार्ल यूंग कहते हैं, जब हम अपनी छाया को स्वीकारते हैं तभी हमारी आत्मा पूरी तरह जागती है। उसकी छाया, अहंकार, गुस्सा, असुरक्षा अब सामने थी। वो देख सकता था कि कैसे ये अंधेरे हिस्से हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। अगर मैं इनसे नहीं लड़ूंगा तो मैं कभी शांति नहीं पा सकता।
अगर मैं इन्हें दबाऊंगा तो वे मुझ पर और भी अधिक हावी होंगे। धीरे धीरे उसने अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया। हर सांस में उसने अपने भीतर की उलझनों को पहचानने की कोशिश की। उसके मन में अब एक नई समझ थी कि केवल जब वो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करेगा तभी वो वास्तविक प्रेम को अनुभव कर सकेगा। विक्टर फ्रैंकल के शब्द उसकी सोच में गूंज रहे थे। जब जीवन का अर्थ खोज लिया जाता है तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। वो सोच रहा था कि अर्थ केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और समझ में है। वो उठकर खिड़की के पास गया। बाहर से आती हवा उसकी तन्हाई में कुछ राहत लेकर आई। क्यों हम हमेशा दूसरों में जवाब ढूंढते हैं जब उत्तर हमारे भीतर ही मौजूद होता है? ये विचार उसे भीतर तक झकझोर रहा था। अर्जुन, अरे अब कोई नाम नहीं। वो समझ गया कि प्यार में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है स्वयं में। दूसरों को बदलने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों को मजबूर करने की इच्छा केवल हमारी असुरक्षा को दर्शाती है। वही असुरक्षा जो कभी दर्द देती थी अब उसे समझ और धैर्य सिखा रही थी। वो अपने पुराने मैसेज, नोट्स और उन शब्दों को देख रहा था जो कभी उसने लिखे थे। हर शब्द में एक उम्मीद, हर विराम में एक डर। क्या मैं कभी फिर वही व्यक्ति बन पाऊंगा जो सिर्फ चाहने वाला नहीं बल्कि समझने वाला होगा? जॉन बोल्बी का अटैचमेंट सिद्धांत उसके दिमाग में घूम रहा था। सुरक्षित लगाव वही है जो स्थिरता, भरोसा और समझ पर आधारित होता है। जब यह सुरक्षित नहीं होता तो दूरी जन्म लेती है। उसने महसूस किया कि अब वो अपने भीतर उस सुरक्षा को खोज रहा था। स्वयं के लिए धीरे धीरे उसने खुद से वादा किया, अब मैं मजबूरी नहीं दिखाऊंगा, अब मैं शांत रहूंगा, अब मैं अपने भीतर की शक्ति पहचानूंगा। उसने महसूस किया कि अकेलेपन में भी एक अद्भुत शक्ति है। अकेलेपन में हम खुद को देख सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं का सही अर्थ पहचान सकते हैं। ये अकेलापन अब उसका शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन गया था। असली प्रश्न अब यह था, क्या मैं प्यार को स्वतंत्रता दे सकता हूं? क्या मैं उसकी स्वीकृति को दबाए बिना खुद की स्थिरता पा सकता हूं? विक्टर फ्रैंकल के विचार उसके भीतर गूंज रहे थे। सच्चा अर्थ केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और हमारी समझ में होता है। धीरे धीरे वो महसूस कर रहा था कि जब तक वो अपने भीतर की शांति नहीं पाएगा प्रेम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हर दर्द, हर दूरी, हर उदासी उसे अब शिक्षित कर रही थी। ये एक लंबा और धीमा परिवर्तन था, लेकिन वो जान गया जब वो खुद को समझ लेगा, जब वो अपने भीतर की स्थिरता और शांति पाएगा, तभी वही लौट आएगी जो अब दूर है। और ये लौटना केवल मजबूरी से नहीं बल्कि उस समझ और आत्मशक्ति की वजह से होगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दिन, सप्ताह और महीने गुजर रहे थे, पर अनुभव का वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। हवा अब भी उतनी ही ठंडी थी, पत्ते उतने ही सरसराते थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसा घबराया या बेचैन नहीं था। वो समझ चुका था कि दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, असली दूरी तो दिल और मन में होती है। जब अहंकार, भय और असुरक्षा बीच में खड़े हो जाते हैं तो वही दूरी सबसे लंबी और गहरी महसूस होती है। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, संबंधों की सफलता उस व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करती है जो अपने आप में स्थिर है। अब वो स्थिर था। अपने भीतर की हलचल, गुस्से और बेचैनी को उसने धीरे धीरे स्वीकार किया था। हर दिन जब वो खुद के साथ समय बिताता तो महसूस करता कि छोटी छोटी चीजें, सूरज की पहली किरण, हल्की ठंडी हवा,
किसी अजनबी की मुस्कान उसके भीतर संतुलन और शांति पैदा कर रही है। ये समझ उसे मजबूत बना रही थी। दूरी ने एक तरह से उसके लिए नई समझ और धैर्य का पाठ पढ़ाया। अब वो जान चुका था कि प्रेम में सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और आत्मसम्मान। हर बार जब कोई संदेश नहीं आता या कोई उत्तर नहीं देता, पहले वो बेचैन हो जाता था। अब वो केवल सांस लेता, पल को महसूस करता और सोचता, क्यों हर चीज का परिणाम तुरंत चाहिए? क्या समय खुद नहीं सिखाता? क्या दूरी खुद में सबक नहीं है? उसने महसूस किया कि दूसरों को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। दूसरों की इच्छा पर नियंत्रण की कोशिश केवल असफलता और दुख लाती है। यही एहसास उसके भीतर नई स्थिरता ला रहा था। विक्टर फ्रैंकल के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम परिस्थितियों को नहीं बल्कि स्वयं को समझते हैं। अब वो जान गया कि प्यार में सबसे बड़ी शक्ति यही है, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना और खुद में स्थिरता बनाना। हर शाम जब वो पार्क में चलता, पत्तों की सरसराहट और हल्की ठंडी हवा उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास दिलाती। वो अब जान चुका था कि जब तक वो खुद शांत नहीं होगा, प्रेम पूर्ण नहीं होगा। और यही स्थिरता, यही धैर्य और आत्मसम्मान वही गुण थे जो किसी को वापस खींच सकते थे, मजबूरी से नहीं बल्कि समझ और स्वतंत्रता से। धीरे धीरे उसकी आंखों में वही चमक लौट रही थी, एक शांति की, एक आत्मविश्वास की। वो अब सिर्फ चाहने वाला नहीं बल्कि समझने वाला बन चुका था। हर कदम, हर सांस, हर विचार अब उसे और भी मजबूत बना रहा था। उसने महसूस किया कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। वही परिवर्तन जो बाहर के रिश्तों को बदल देता है, वही दूरी को मिटा देता है, वही प्यार को फिर से खींच कर लाता है। वो अब जान चुका था, जब हम अपने भीतर स्थिर होते हैं, अपने डर और अहंकार से मुक्त होते हैं, तभी किसी रिश्ते में असली सामंजस्य और गहराई लौटती है। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे वातावरण में फैल रही थी। हल्की ठंडी हवा में पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी और पत्तों की सरसराहट एक अजीब तरह की चुप्पी में गूंज रही थी। ये शांत वातावरण जैसे भविष्य के किसी पल की तैयारी कर रहा हो। वो उस पार्क की ओर बढ़ा। हर कदम उसके भीतर की स्थिरता और धैर्य की पुष्टि कर रहा था। पहले ये जगह उसे यादें और पीड़ा दोनों देती थी, लेकिन अब वो केवल सीख और अनुभव की प्रतीक बन चुकी थी। हर पगडंडी, हर झुरमुट, हर झुरझुरी हुई हवा उसके भीतर एक नई गहराई पैदा कर रही थी। दूर से एक आकृति नजर आई। वो आकृति किसी परिचित की तरह प्रतीत हुई, लेकिन अब सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर की समझ से भी पहचानी जा रही थी। मुस्कान में हल्की शर्म और भीतर की बेचैनी झलक रही थी। क्या उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। शुरुआत में बातचीत केवल हल्की और धीमी थी, शब्द कम, भावनाएं गहरी, आंखों में चिंता थी, पर भरोसा भी था। ये वही पल था जब भीतर की स्थिरता बाहर झलक रही थी। जब हम अपने भीतर की शक्ति पा लेते हैं तो वही बाहर दिखने लगता है। जॉन बोल्बी का अटैचमेंट सिद्धांत अब जीवंत हो गया। जब सुरक्षा और भरोसा लौटता है, दूरी अपने आप कम हो जाती है। हर शब्द, हर मुस्कान, हर छोटा इशारा ये संकेत दे रहा था कि दूरी की दीवार धीरे धीरे गिर रही है। वो महसूस कर रहा था कि ये मुलाकात केवल मिलने का नाम नहीं है, ये अनुभव था, एक गहरी समझ, एक शांत स्वीकार्यता। अब वो जान चुका था कि प्रेम केवल पास रहना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, भरोसा
और समझ का नाम है। धीरे धीरे बातचीत का क्रम बढ़ा। हंसी आई, छोटी छोटी बातें हुई। वो महसूस कर रहा था कि अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बल्कि समझ और धैर्य से सुन रहा था। ये अंतर इतना सूक्ष्म था पर शक्तिशाली। जो कभी दूरियों का कारण था, वही अब पुल बनने लगा। हर पल, हर झलक, हर शब्द ने उसे ये सिखाया, जब हम अपने भीतर स्थिर होते हैं, अपने डर और अहंकार से मुक्त होते हैं, तभी वास्तविक संबंध बनते हैं। वो अब जान चुका था कि प्रेम में सबसे बड़ी समझ यही है, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना, उन्हें मजबूर न करना और अपनी स्थिरता बनाए रखना। और इसी स्थिरता ने उन्हें पास लाना शुरू कर दिया। ये वो क्षण था जब हर दूरी, हर पीड़ा, हर अधूरी उम्मीद, सभी ने अपनी शक्ति खो दी। अब केवल समझ, धैर्य और प्रेम की गहराई बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद वो क्षण आया। हवा में हल्की ठंडी नमी थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, मानो हर पत्ता किसी पुराने एहसास को छोड़ रहा हो। उस जगह पर खड़े होने की अनुभूति केवल भौतिक नहीं, बल्कि आंतरिक थी। हर कदम, हर सांस और हर धड़कन उसके भीतर की शांति और समझ को दर्शा रही थी। जो कभी दूर था, अब लौट आया था। वो खड़ा था, शांत, पर हर मुस्कान और हर झलक में गहरी समझ और स्वीकार्यता झलक रही थी। अब दूरी ने केवल गहराई दी थी, न कि दर्द। उसने महसूस किया कि प्रेम की असली ताकत मजबूरी या पीछा करने में नहीं है, बल्कि धैर्य, आत्मशांति और समझ में निहित है। छोटे छोटे पल अब उसके लिए सबसे बड़ी खुशियां बन गए थे। हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर से आती पक्षियों की आवाज और सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में विश्वास, ये सब संकेत थे कि अब दूरी, गुस्सा और अधूरी उम्मीदें पीछे छूट चुकी है। वो अंदर से महसूस कर रहा था कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है। जब वो अपने भीतर स्थिर और शांत होता है, तो वही स्थिरता और शांति बाहर भी झलकती है। और यही स्थिरता, यही आत्मशक्ति प्यार को वापस खींच कर लाती है। धीरे धीरे शब्दों की आदत बदल रही थी। पहले जो अधूरी बातें गुस्से और तकरारों से भरी थी, अब वही शब्द समझ, मुस्कान और नर्म भावनाओं से भरे थे। हर एक संवाद, हर हल्की मुस्कान यही संकेत थी कि प्रेम अब सिर्फ पास रहने का नाम नहीं है, बल्कि भरोसा, समझ और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। विक्टर फ्रैंकल के शब्द फिर गूंज रहे थे, जब हम अपने दृष्टिकोण और अपनी समझ में अर्थ खोज लेते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। यही अर्थ अब स्पष्ट था। दूरी, अधूरी उम्मीदें और दर्द केवल शिक्षक थे, जिन्होंने ये सिखाया कि आत्मशक्ति, स्थिरता और समझ ही प्रेम को असली रूप में लौटाते हैं। वो अब जान चुका था, सच्चा प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं, ये दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने, अपने भीतर स्थिर रहने और अहंकार से मुक्त होने का नाम है। जब ये समझ आ जाती है, तो प्रेम स्वाभाविक रूप से लौट आता है। धीरे धीरे वो महसूस कर रहा था कि हर अनुभव ने उसे और मजबूत बनाया है। हर अधूरी उम्मीद ने धैर्य सिखाया, हर दूरी ने आत्मशक्ति दी और हर दर्द ने गहराई दी। अब केवल समझ और शांति बाकी थी। और फिर वो क्षण आया जब सामने खड़ा व्यक्ति बोलता है, मुझे कमी महसूस हुई और अब मैं खुद नहीं रोक पा रहा हूं, मैं लौट आया हूं। सुनकर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अब किसी भी डर, किसी भी चिंता या अधूरी अपेक्षा की जगह नहीं रही। अब केवल स्थिरता, समझ और सच्चा प्रेम शेष था।
छोटी छोटी बातें, हल्की हंसी और एक दूसरे की आंखों में विश्वास अब ये सिर्फ संकेत नहीं थे, बल्कि उस प्रेम का प्रमाण थे जिसे कभी खोने का डर था। ये वो प्रेम था जो मजबूरी से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और आत्मशक्ति से वापस आया था। थोड़ी चुपी, गहरी सांसें। अब दोनों ये समझ चुके थे कि वास्तविक प्रेम केवल पास रहने या पकड़ बनाने का नाम नहीं है। ये स्थिरता, समझ और सम्मान का नाम है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब हम अपने भीतर स्थिर होते हैं, अपने डर, गुस्से और अहंकार से मुक्त होते हैं, तभी प्रेम स्वाभाविक रूप से लौटता है। मजबूरी से लौटने वाला प्रेम क्षणिक होता है, पर यह वही प्रेम है जो समझ और स्थिरता के कारण गहरा, स्थायी और सार्थक बनता है। वो अब जान चुका था कि जीवन और प्रेम में सबसे बड़ी जीत केवल पाने में नहीं, बल्कि समझने, धैर्य रखने और अपने भीतर शांति पाने में है। यही प्रेम की पूर्णता है। आउटरो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।